का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का हम लोग का सेशन यहीं पे एंड हुआ था, बिजनेस पे। बिजनेस टैली का जो यूज है वो बिजनेस के जितने भी लेन देन है, जो भी हम लोग लेन देन करते हैं बिजनेस में, उनमें क्या है, टैली का यूज किया जाता है। हर वो काम जो लाभ के लिए किया जाता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। सामान्यतः बिजनेस में सामान प्रोडक्ट को, गुड्स को परचेज और सेल्स करना ही बिजनेस कहलाता है। सामान्यतः हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसमें सामान खरीदते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, बेच देते हैं। यही क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। बिजनेस के 5 भाग हैं और ये जो है, पहला आपका कैपिटल, दूसरा एसेट, तीसरा लायबिलिटी, चौथा इनकम और पांचवा एक्सपेंस। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का अर्थ होता है हम जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हो जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूंजी की जरूरत पड़ती है। बिना पूंजी के हम कोई भी कैपिटल, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। मतलब कोई भी हम बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे तो पूंजी लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एसेट लेंगे। एसेट के बाद हमारी लायबिलिटीज होती है। कंपनी के प्रति हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। कंपनी के प्रति हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। उसके बाद कंपनी में हम काम करें, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, ये जो पांचों कैपिटल के मूल आधार होते हैं। इसके बिना टैली में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ये ग्रुप भी कहलाते हैं। मतलब जो आपके कैपिटल हो गए, एसेट हो गए, लायबिलिटीज हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस, ये जो पांचों जो भाग हैं, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। इनके कई ठो भाग होते हैं। आगे चल के हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं कैपिटल में। कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल वह राशि या धन है कैपिटल वह राशि या धन है जिसका प्रयोग कंपनी को ओपन करने के लिए किया जाता है। मतलब बिना कैपिटल के हम कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैपिटल के बिना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी हमारे पास कैपिटल है उसके बिना हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कैपिटल 2 प्रकार का होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल। पहला वर्किंग कैपिटल, दूसरा फिक्स कैपिटल। सॉरी, वर्किंग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मतलब ये 2 प्रकार के हमारे पास कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को जब स्टार्ट करते हैं तो हम 2 प्रकार के कैपिटल बनाते हैं।
पहला फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब जो होता है अस्थायी कैपिटल। जैसे घर ले लेते हैं, मशीन लेते हैं और घर ले लिए, मशीन ले लिए और फर्नीचर ले लिए। ये सारे हमारे क्या हैं? फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो वर्किंग प्रोसेस में हम लोग लाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल करते हैं। कैपिटल प्राप्त करने के सोर्स मतलब सोर्स ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल प्राप्त करने के तीन सोर्स हैं। सबसे पहले ओनर। ओनर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है वही क्या करे, पूरा जो पैसा है वो कंपनी में क्या कर सकता है? लगा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग मालिक। ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं? मालिक। दूसरा शेयर। शेयर का मतलब होता है अंश। हम इन चीजों को बारी बारी डिफाइन भी करेंगे। डिबेंचर का मतलब होता है सहमति पत्र। सहमति पत्र। सहमति पत्र का मतलब होता है, पहले ओनर को समझते हैं, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है अगर उसके पास क्या है? पूरा कैपिटल है, पूरा कैपिटल है तो वह पूरा का पूरा पैसा लगा के बिजनेस को क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। दूसरा माध्यम इसका है शेयर। शेयर का मतलब होता है अंश। इसको हम लोग थोड़े से भागों में समझते हैं। अगर मान लीजिए यह आपकी पूरी प्रॉपर्टी है और इसके हम लोग 4 डिवाइड करते हैं, मतलब जो मालिक है वह अपने बिजनेस को स्टार्ट केवल एक भाग में, पहला जो भाग इसका है इसी में स्टार्ट किया है और वह चाहता है कि ये जो दूसरा भाग है, तीसरा भाग है और चौथा भाग है, इसमें भी हम बिजनेस को क्या कर सकें? स्टार्ट कर सकें। इसके लिए वह क्या करेगा कि इनको शेयर के माध्यम से मतलब पार्टनर के माध्यम से, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, क्या कर सकते हैं? शेयर होल्डर को ला सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति चाहे वह कंपनी में पैसा लगाए और यहां भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाए और यहां भी और यहां भी, मतलब पार्टनर को हम लाके जो बचा खुचा एरिया है जिसमें हम बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर सकते उस बिजनेस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। इस माध्यम से जो इन्वेस्टिंग होगी वह शेयर होल्डर कहलाएगी या शेयर कहलाती है। उसके बाद आते हैं सहमति। जैसे लोन लेना, मतलब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। बैंक से क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो बैंक और ओनर के बीच, दोनों के बीच में क्या बनता है? सहमति पत्र बनता है जिसको हम लोग डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है? लोन लिया जाता है। अब आगे थोड़ा सा कैपिटल को हम लोग डिफाइन करते हुए चलते हैं कि ओनर क्या है, किसको हम लोग ओनर कहेंगे और किसको शेयर किसको कहेंगे? थोड़ा लॉन्ग में इसको स्टडी करते हैं हम लोग। चलिए, ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक। क्लियर? कंपनी या बिजनेस में मालिक ही क्या करता है? ओनर ही पैसा लगाता है। ओनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल लायबिलिटीज कहलाती है। मतलब जो ओनर पैसा लगा रहा है
हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। जबकि बिजनेस इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस अलग और ओनर अलग होता है। मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं उसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार जो ओनर होता है वो अलग भाग होता है। मतलब ओनर केवल क्या करता है, ये ओनर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बिजनेस। इसको हम लोग ओनर लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं बिजनेस। बिजनेस, ठीक है। बिजनेस। अब ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। तो ओनर क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है। जो भी बिजनेस है उसमें क्या करता है, ओनर केवल क्या करता है, पूंजी लगाता है, मतलब कैपिटल लगाता है। लेकिन बिजनेस क्या करता है, ओनर के द्वारा लगाई गई पूरी राशि को क्या करता है, 2 गुना 6 गुना 5 गुना करता है। वो कौन करता है, बिजनेस करता है, न कि ओनर करता है। ओनर केवल कंपनी में पैसा लगा सकता है, न कि कंपनी को बढ़ा सकता है। बढ़ाने का जो काम होता है वो बिजनेस करता है। अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा तो ओनर भी क्या करता है, ग्रो करता है। अगर ओनर बिजनेस ठप हो गया तो ओनर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बिजनेस इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। अब बात करते हैं शेयर। शेयर क्या होता है, अभी हमने बताया कि कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को शेयर करते हैं। मतलब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पे एक कैपिटल का बड़ा सा भाग बना लेते हैं। ये हो गया कैपिटल की पूरी एरिया। मतलब कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को क्या करते हैं हम लोग, शेयर करते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर देता है 4 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग और चौथा। मतलब जो ओनर है अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, लेकिन वह उसके पास जो है कैपिटल वह क्या है, कम है। मतलब पूंजी जो है वह क्या है, उसके पास कम है। कह सकते हैं कैश उसके पास कम है। तो क्या करेगा, तब ओनर क्या करता है, इस भाग को जो है वह ओनर क्या कर रहा है, चला रहा है इस भाग को। ठीक है, जो कलर कर दिया गया इस भाग को क्या कर रहा है, ओनर चला रहा है। अब ओनर जो है चाहता है कि जो अब रेड वाला भाग है इस भाग को भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो वह क्या करेगा, इसको सेल कर देगा। सेल का मतलब यह नहीं होता है कि बेच दिया, मतलब इसमें पार्टनर लाता है। पार्टनर क्या करते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं और उसी के अनुसार शेयर जो होता है, मतलब यदि इस कंपनी का जो ग्रो होगा, यदि कंपनी अधिक ग्रो करती है तो अपने पार्टनर या शेयर होल्डर को क्या करेगा, वह बेनिफिट देगा। अगर से मतलब कंपनी की शेयर की कंपनी जो है लॉस में जाएगी तो वह अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब कंपनी ग्रो करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, ग्रो कराती है। क्लियर। उसी तरह इस भाग में भी शेयर होल्डर क्या करेगा, अपने शेयर होल्डरों को लाएगा और इसमें क्या करेगा, बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, जिससे बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसी को कहते हैं शेयर। ठीक है, और जो इसमें शेयर होल्डर, जो लोग शेयर को खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। क्लियर। और इसी से हमारा क्या होता है, बिजनेस आगे बढ़ता है।
अब इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को शेयर करते हैं। प्राप्त की गई पूंजी को एक निश्चित राशि में बांटा जाता है, जिसे शेयर करते हैं। जो लोग शेयर को क्या करते हैं, खरीदते हैं, वह कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, उसे शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर खरीदे गए राशि के अनुसार कंपनी में भागीदार होते हैं। भागीदार का मतलब होता है पार्टनर, ठीक है, पार्टनर होता है। तो जब कंपनी प्रॉफिट या लॉस करती है तो वह अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट या लॉस देती है। मतलब कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो वह अपने शेयर होल्डर को क्या करेगी, प्रॉफिट देगी। अगर कंपनी लॉस हो जाएगी तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए शेयर होल्डर को भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर। आगे आते हैं डिवेंचर। बात करते हैं हम लोग डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब होता है सहमति पत्र। सहमति पत्र। सहमति पत्र मतलब कंपनी कैपिटल प्राप्त करने के लिए लोन लेती है, जिसके लिए डिवेंचर जारी किया जाता है। डिवेंचर जारी करने का मतलब होता है कि डिवेंचर लोन देने वाले और कंपनी के बीच सहमति पत्र होता है। सहमति पत्र का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं यह यूजर है जो क्या कर रहा है, बैंक से लोन लेता है। बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है। जब बैंक से लोन लेता है, कोई भी यूजर जो बैंक से लोन लेता है, तो यूजर और बैंक के बीच एक डिवेंचर जारी होता है, मतलब जिसको हम लोग सहमति बोलते हैं, सहमति पत्र। अब यह सहमति पत्र भैया कैसा होता है, मतलब सहमति पत्र में क्या लिखा होता है, लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। सहमति पत्र होता है कि लोन न वापस करने पर कंपनी या बिजनेस जब्त कर लिया जाएगा। मतलब जो बैंक होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो आप पैसा ले रहे हैं वह इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना होता है, जमा करना। मान लीजिए, माना यदि आप बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिए हैं, कितना लोन लिए हैं, 1 लाख। यदि आप क्या करते हैं, 1 लाख रुपए का 8% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस नहीं करते हैं, तो जो आप कंपनी या बिजनेस के पेपर को क्या किए हैं, बैंक के पास जो गिरवी रखे हैं वह बैंक क्या करेगा, क्या कर लेगा, जब्त कर लिया जाएगा, मतलब जब्त कर लेगा, ठीक है, लोन देने वाले व्यक्ति के अनुसार। ये सारे जो डिटेल्स होते हैं वह आपके किस में होते हैं, डिवेंचर में होते हैं, सहमति पत्र में होते हैं, ठीक है, इस पत्र में होते हैं, जिसे लोन नहीं चुकाने पर वह कंपनी की संपत्ति को क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम एसेट की। एसेट क्या होता है, क्लियर हुआ ना। चलिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई हो तो नीचे आपके कमेंट बॉक्स में लिख के उसे जरूर भेजें। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रही है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको
हम लोग कोशिश करेंगे और हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसे जल्द से जल्द क्या किया जाए, आपको उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, हमारी टीम एक्सपर्ट इसमें लगे हुए हैं और एक्सपर्ट इसकी आपको पूरी डिटेल्स जो है, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी तो जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगले वीडियो में जैसे अगला वीडियो आपको अपलोड किया जाए वैसे आपके पास मैसेज पहुंच जाए और तुरंत से तुरंत आप इसको लर्निंग कर लें। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग एसेट की। एसेट क्या होता है भाई? एसेट का मतलब होता है भाई संपत्ति। देखिए संपत्ति, अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं संपत्ति। चलिए संपत्ति, इसको हम लोग एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। देखिए संपत्ति तो पहले दो प्रकार की होती है। एक होता है फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करेंट एसेट। दूसरा होता है करेंट। ठीक है, पहला फिक्स, दूसरा करेंट। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट, केवल फिक्स एसेट की बात करेंगे। देखिए भाई फिक्स एसेट का मतलब होता है अस्थाई संपत्ति या इसको बोलते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति, अब देखिए फिक्स एसेट भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है नो यूज फिक्स एसेट। नो यूज फिक्स एसेट। और दूसरा होता है यूज फिक्स्ड एसेट। ठीक है, नो यूज फिक्स एसेट और यूज फिक्स एसेट। आज यही तक। कल के वीडियो में हम लोग करेंट एसेट की चर्चा करेंगे। पहले आज इसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बस इसी को देखेंगे। देखिए नो फिक्स एसेट में क्या होता है, नो यूज फिक्स एसेट में क्या होता है, जैसे आपका होम हो गया, आप घर जो है अब एक बार यूज कर लिए, मतलब घर एक बार बनवा दिए, अब दोबारा घर बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो फिक्स एसेट। उसके बाद फर्नीचर हो गया आपका, फर्नीचर, चेयर, मतलब ऐसे फिक्स एसेट जो एक बार आपको यूज में मतलब एक बार उसमें हमने पैसा खर्च किया वो और हमारे पास अस्थायी हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं नो फिक्स एसेट। पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा फिक्स एसेट की चर्चा कर लेते हैं। फिक्स एसेट किसे कहते हैं, मतलब यूजर के पास ऐसी वस्तु या ऐसी संपत्ति जो उसके पास अस्थायी रूप से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट या अचल संपत्ति। इसमें हमारा दो प्रकार का होता है, एक नो यूज फिक्स एसेट और एक यूज फिक्स एसेट।
जैसे नो यूज फिक्स एसेट की बात जो करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग घर, फर्नीचर, मशीन भी आती है, ठीक है। ये सारे जो है नो यूज फिक्स एसेट्स हैं, मतलब इनकी यूज करने से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। और यूज फिक्स एसेट्स में हम लोग रखते हैं जैसे पेन रखते हैं, ये भी हमारे पास जो पेन पड़ा है ये भी हमारा फिक्स एसेट है। उसके बाद कॉपी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें यूज करने में मोबाइल भी क्या है, हमारी फिक्स एसेट है, लेकिन ये यूज फिक्स एसेट है। इनकी एक समय तक इनकी आते आते इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये जितने भी सारे फिक्स एसेट हैं जिनको यूज करने पे उनकी कुछ अवधि के बाद या कुछ टाइम के बाद उनकी जो वैल्यू हो जाती है 0, उनको हम लोग बोलते हैं यूज फिक्स एसेट, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे करंट एसेट की। करंट एसेट की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे एंड की जाती है और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।